गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा आज एमवी का चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 6 है हमारा इम्पैथी। चैप्टर का नेम क्या है? इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टोरी में देखिए आपका क्या है, स्टोरी है हमारी एक, उसका देखते हैं हमारा क्या मोरल रहता है, क्या स्टोरी में है। देखिए ध्यान से देखना सभी, मैं रीड कर रही हूँ स्टोरी। ए बॉय वांटेड टू बॉय ए पेट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, क्या एक लड़का क्या होता है, उसको क्या होता है, एक पेट खरीदना होता है खुद के लिए। वो एक, ठीक है, ही वेंट टू द पेट स्टोर टू बाय ए पपी। वो क्या है, पपी खरीदने के लिए जाता है, पेट स्टोर पे जाता है, जहाँ होते हैं ना बहुत सारे पेट्स होते हैं, पेट स्टोर पे जाता है। एट द शॉप ही saw 4 puppies sitting together priced at 100 rupees each। वो क्या देखता है पेट स्टोर पे कि वहां पे 4 पपीज क्या एक साथ बैठे हैं और उनके एक पपी का प्राइस कितना है, 100 रुपीज है। ओके, देयर वाज अनदर पपी सिटिंग इन द कॉर्नर अलोन। फिर वहां पे क्या होता है, जो वो देखता है कि 4 पपी तो क्या है, 4 पपी तो एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन एक पपी क्या अकेला कॉर्नर में सिंगल अकेला बैठा होता है। ठीक है, तो और वो जो 4 बैठे होते हैं उनका प्राइस क्या होता है, 100 रुपीज होता है एक का। ओके, तो चारों का कितना हो गया, 400। तो the boy asked the owner if it was also for sale, then why was it sitting separately। तो वो बॉय क्या होता है, वो पूछता है, शॉपकीपर से पूछता है, जो पेट स्टोर का ओनर होता है उसको वो बोलता है कि अगर ये भी अगर सेल के लिए है तो इसको अलग क्यों बिठाया, सेपरेट क्यों बिठाया आपने। ठीक है, तो फिर वो ओनर क्या बोलता था, ओनर इन्फॉर्म्ड हिम दैट इट वाज डिफॉर्म्ड एंड हैंस नॉट फॉर सेल। वो फिर ओनर क्या कहता है, नहीं ये हम सेल के लिए नहीं है, ये डिफॉर्म मतलब ये हैंडीकैप ऐसा कुछ होता है इसके मतलब, तो इसलिए ये सेल के लिए नहीं है। तो वो बॉय कहता है कि द बॉय इंक्वायर्ड एज टू व्हाट द डिफॉर्मिटी वाज। कि बॉय क्या देखता है कि वो कहता है डिफॉर्म्ड है ये, डिफॉर्मिटी क्या उसकी डिफॉर्मिटी है ना। तो ये बॉय देखता है कि इसकी डिफॉर्मिटी क्या है, वो उसके लिए क्या करता है, इंक्वायरी करता है कि क्या उसमें डिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो क्या करता है, वो शॉपकीपर को फिर बोलता है कि द टू विच द ओनर रिप्लाइड दैट अ पप्पी वाज बोर्न विदाउट ए हिप सॉकेट एंड हैज ए लेग मिसिंग। तो वो शॉप वाले से जानने की करता है, इंक्वायरी करता है उससे कि इसको जो आपने पपी रखा है ये सेल के लिए नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब होता है ना कि ये सुंदर नहीं है, क्या है, क्या इसमें ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से आप इसको सेल नहीं करते हैं। तो वो क्या कहता है, शॉप का ओनर रिप्लाई करता है कि जब ये हुआ था, पपी जब बोर्न हुआ था, तो ये इसकी सॉकेट, एक हिप जॉइंट नहीं था इसका, एक बोन होती है वो नहीं थी इसकी, और हैड ए लेग मिसिंग, और इसका एक पाँव भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सेल के लिए हमने इसको रखा ही नहीं है। ओके, नाउ द बॉय आस्क्ड व्हाट वुड यू डू दिस वन। तो फिर आप इसका क्या करोगे। ठीक है, तो फिर बोलता है टू दिस द शॉपकीपर रिप्लाई इट वुड बी पुट टू स्लीप। तो ये बस रहता है, अब क्या करता है, तो ये बस सोता रहता है पूरे दिन, क्योंकि वो चल तो सकता है, एक लेग मिसिंग होती है उसकी। तो फिर वो क्या कहता है, द बॉय वांटेड टू प्ले विद दिस पपी। वो बॉय को क्या, वो पपी बहुत पसंद आ जाता है, वो उसे अच्छा लगता है, तो उसका खेलना चाहता है। ही आस्क्ड द ओनर्स परमिशन विच द रेडली ग्रांटेड। ठीक है, तो वो ओनर से परमिशन लेता है, क्या इसके साथ मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, द बॉय टुक द पपी एंड कुडल इट टुवर्ड्स हिम। वो बॉय उस पपी के साथ खेलने लग जाता है। ओके, द पपी लिक द बॉय ऑन हिज ईयर। पपी क्या करता है, उसके कान जो ईयर्स पे लिक करता है, उस तरह से वो दोनों खेलने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इमीडिएटली द बॉय डिसाइडेड टू वर्ड दिस पपी। फिर वो क्या डिसाइड करता है कि मुझे ये पपी, वो उसको शॉपकीपर को बोलता है मुझे ये पपी खरीदना है। तो इमीडिएटली द बॉय डिसाइडेड टू बाय दिस पपी। ठीक है, फाइनली द शॉपकीपर सेड दैट इज नॉट फॉर सेल। वो मना करता है कि नहीं ये सेल के लिए नहीं है, वो मना करता है उसको। बट द बॉय इंसिस्ट दैट ही वांटेड इट। बट बॉय कहता है नहीं, मुझे तो इसको परचेज करना ही है। ओके, मुझे बाय करना ही है। द शॉपकीपर सेड फाइनली द ओनर एग्रीड। वो मान जाता है। ठीक है,
The boy pulled out a 5 rupees coin from his pocket and started towards him to get the remaining 95 rupees from his mother. तो बॉय अपने क्या करता है, पॉकेट से 5 का कोइन निकालता है और दे देता है, और बाकी जो 95 रुपीज रिमेनिंग होते हैं वो लेने के लिए अपने घर की तरफ चला जाता है। क्योंकि आप इसमें स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या था कि जो 4 पपीज एक तरफ बैठे होते हैं, 4 पपीज, उनका एक का प्राइस क्या होता है, 100 रुपीज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सोचता है इसका भी 100 रुपीज होगा, तो वो 5 रुपीज का कोइन निकालता है और बाकी 95 रुपीज लेने के लिए घर की तरफ जाता है। ठीक है, तो as he reached the door, the shopkeeper asked, I do not understand why you want to pay the full amount for this one when you can get a better one for the same price. वो कहता है, शॉपकीपर कहता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इतने ही प्राइस में आपको एक नया डॉगी अच्छा मिल रहा है, सेम प्राइस में मिल रहा है 100 में। जो 4 पपीज एक तरफ बैठे हैं वो एकदम सही है, उनमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डिफॉर्मेसी नहीं है कोई भी, तो फिर भी आप उनको नहीं परचेज कर रहे हो और इसको क्यों कर रहे हो, रीजन उसको समझ में नहीं आता है। वो उस बॉय को कहता है। तो बॉय डिड नॉट से एनी वर्ड, वो क्या है, बॉय क्या होता है, कुछ भी नहीं बोलता, कोई वर्ड उसका आंसर नहीं करता है। ही जस्ट लिफ्टेड हिज लेफ्ट ट्राउजर, वो क्या करता है, अपने जो उसने पैंट ट्राउजर पहना होता है वो उसको थोड़ा सा ऊपर करता है अपने ट्राउजर को। फिर क्या दिखाता है, द ओनर वाज स्पीचलेस, ओनर जब देखता है, उसने कुछ ऐसा देखा कि वो स्पीचलेस हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता ओनर। ठीक है, और ऐसा क्या होता है, he was surprised to see even the boy leg has been fitted with an artificial limb. वो क्या देखता है, जब बॉय क्या करता है, अपने ट्राउजर लिफ्ट डाउन करता है, ऊपर करता है ट्राउजर को, तो वो क्या देखता है, शॉपकीपर क्या स्पीचलेस हो जाता है, और वो देखता है कि उसने उसके क्या कुछ भी उसके आर्टिफिशियल, उसके एक लेग नहीं होती बॉय के, उसकी जगह आर्टिफिशियल लिम लगाया होता है। तो ये देख के वो क्या होता है, स्पीचलेस हो जाता है। एक आर्टिफिशियल लिम होता है वो उसके वहां किया होता है, क्योंकि उसकी लेग मिसिंग होती है बॉय की, तो ये देख के वो स्पीचलेस हो जाता है। आफ्टर ए मोमेंट साइलेंस, ऑल द शॉपकीपर कुड से, आई अंडरस्टैंड, गो अहेड एंड टेक दिस वन। तो वो क्या कहता है, शॉपकीपर ये देख लेता है, वो समझ जाता है कि मुझे अब समझ में आया कि आपने इसे परचेज क्यों किया, बिकॉज खुद बॉय उसको समझ सकता है, उसकी खुद की एक लेग मिसिंग होती है। जो बॉय पपी परचेज करने आता है उसकी खुद एक लेग मिसिंग होती है, तो वो दर्द समझ सकता है कि सामने वाले का वो, तो वो शॉपकीपर कहता है कि मैं समझ गया आपने इसे परचेज करने का डिसीजन क्यों लिया है। इम्पैथी इज फीलिंग फॉर अदर्स फॉर योर हर्ट, आपके मन में क्या है, इम्पैथी यानी आपके मन में भी ऐसी फीलिंग है दूसरे के लिए, मतलब ऐसी अच्छी फीलिंग है। एक होती है सहानुभूति होती है, क्योंकि वो खुद ऐसा होता है, ऐसे एक लेग मिसिंग होती है, तो उसके मन में उस पपी के लिए भी ऐसी इम्पैथी यानी सहानुभूति वाली फीलिंग आ जाती है। ओके, तो इसलिए वो उसे परचेज कर लेता है। ये हमारी स्टोरी थी इम्पैथी। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर हैं, वो उसकी वर्कशीट में आपको सेंड करूंगी। अब मुझे देखिए, इसके ट्रू फॉर इसके हैं, टिक द करेक्ट वर्ड, एक्सरसाइज निकालिए इसकी, टिक द करेक्ट वर्ड। इसमें फर्स्ट है द बॉय वांटेड टू बाय सेल पपी, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, बाय या सेल। इसमें वो आपको उसको खरीदना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो आपको ये सभी करेक्ट क्वेश्चंस का बताना है क्या रहेगा। मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगी, इसमें आप करोगे। ओके, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, चैप्टर 7। ओके।